नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमर सुहाग की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 5 बेटियां थी। पांचों बेटियां रोज सुबह मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती और दीपक जलाती थी। चारों बेटियों का दीपक तो अच्छी लौ देता था और बहुत देर तक जलते थे, परंतु पांचवी बेटी का दीपक नहीं जलता था और जल्दी ही बुझ जाता था। एक दिन पांचवी बेटी ने आकर अपनी माँ से पूछा कि माँ, सब चारों बहनों का दीपक तो अच्छी लौ देता है और बहुत देर तक जलता है, परंतु मेरा दीपक तो जल्दी ही बुझ जाता है। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल से तुम घी ज़्यादा लेके जाना और ज़्यादा घी डालना। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। उसकी चारों पांचों बेटियां बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पांचों बेटियों का विवाह कर दिया। 4 बेटियों का घर तो धन धान्य से भरे हुआ था, परंतु पांचवी बेटी जिसका दीपक नहीं जलता था, उसके घर में कुछ भी नहीं था। उसका पति तो रोज ही जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से उसका चूल्हा चौका जलता था। एक बार वो थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आज आप इतनी सी ही लकड़ी कैसे काट के लाए हो? फिर उसके पति ने कहा कि आज मुझे बुखार आ गया, इसलिए मेरे से आज इतना ही काम हुआ। फिर उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप आज आराम कीजिए। फिर वो खाना खा के सो गया। दूसरे दिन जब वो जंगल में फिर से लकड़ियां काटने जाने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार आया हुआ है, इसलिए आप लकड़ियां भी नहीं काट पाओगे। फिर दोनों ही जंगल में साथ साथ चले गए। फिर उसके पति ने थोड़ी ही लकड़ियां काटी कि उसे फिर से बुखार आ गया। फिर उसके पति को चक्कर आया और वो नीचे गिर गया और वहीं पर वो उसकी सांसें टूट गई और वो खत्म हो गया। फिर वो सुनसान जंगल में अकेली ही रह गई। वो सोचने लगी कि अगर मैं इसे जंगल में अकेला भी नहीं छोड़ सकती और घर भी नहीं जा सकती, अगर और इसको मैं उठाकर घर भी नहीं ले जा सकती, और अगर अकेला जंगल में छोड़ दिया तो शेर चीते आकर इसे खा जाएंगे। फिर वो वहीं बैठ गई और अपने पति के सिर को गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगी। फिर वहीं पास से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो पार्वती, इसके साथ कैसा हुआ है, हमें बेचारी इसकी मदद करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, इतने घने जंगल में तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और ये क्या हो गया है? फिर उसने कहा कि ये मेरे पति है और इनकी तबीयत खराब हुई और चक्कर आने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। फिर भगवान शिव ने कहा कि तो तुम अपने पति को लेकर अपने घर चली जाओ। फिर उस औरत ने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूंगी अपने पति के पास, और मैं इस तरह से इनको अपने घर नहीं ले जाऊंगी। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटी, तुम तो वही हो ना जिसका दीपक थोड़ी ही देर के लिए जलता था और फिर बुझ जाता था। फिर उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर भगवान शिव ने कहा कि तुमने दीपक तो बहुत लगाए, परंतु अमर सुहाग की कहानी को ध्यान से नहीं सुना था। फिर वो औरत भगवान शिव के पैरों में गिर पड़ी और बोली कि महादेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ये कहानी ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान शिव ने आप और उसने कहा कि मेरे पति को आप एक बार जिंदा कर दीजिए। फिर भगवान ने कुछ अमृत की बूंदें उसके पति पर डाली, जिससे उसका पति उठकर बैठ गया और भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसका पति कहने लगा कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको गहरी नींद नहीं आई थी, आपकी मृत्यु हो गई थी और अब भगवान शिव की कृपा से आपका दूसरा जन्म हुआ है। अब हम घर चलते हैं और घर चलकर मैं सुहाग का उद्यापन करूंगी। फिर वो अपने घर गई। सुहाग के उद्यापन के लिए उसने 5 स्टील की कटोरी और 5 चूड़ियों के सेट, बिंदी, काजल, ब्लाउज के 5 पीस और पांचों बर्तनों में 5 के अलग अलग 5 सिक्के डाले और फिर वो सब सारा सामान उसने ब्राह्मण को दिया।
एक स्टील का कटोरा और सारे सुहाग का सामान और उसमें 5 रुपए डालकर स्टील के दीपक में दिया जलाकर भगवान शिव को अर्पित किया और दूसरे बचे हुए कटोरे और सुहाग का सामान अपनी बहन बेटियों को दिया। उन चारों की बहन ये पांचवी इतना सब कुछ घर आने के बाद करती है जिससे उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई और उसके घर में धन धान्य से भर गया और छोटी सी झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया और उसे संतान सुख की भी प्राप्ति हुई। दोनों ही खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ रहने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, आपने जिस तरह से पांचवी बेटी को दिया वैसा सभी को देना और सबका सुहाग अखंड रखना। तो बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी अमर सुहाग की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, कौन सी कथा या कहानी सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिर हम आपके लिए कोशिश करेंगे उसी वीडियो को लाने की। धन्यवाद।